हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरे पास क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से। जो यहाँ पे बॉक्स खाली है उनका मान ज्ञात करना है। ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणी है, रिक्त बॉक्सेस है ना, उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम हल करते हैं। हल पहला का सबसे पहले है ना, ए का मान दे दिया है, A2 का मान निकालना है और A3 का मान दे दिया है ना। समांतर श्रेणी से A का मान 2 दिया है, A2 का मान ज्ञात करना है और A3 का मान 26 दिया है। तो हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो हम लिख सकते हैं A3 बराबर a प्लस 2d, क्योंकि देखिए n का मान 3 है और 3 में एक चल जाएगा तो बच जाएगा आपको 2, फिर गुणा करेंगे तो 2d आ जाएगा, है ना। चलिए A3 का मान आपका दे दिया 26, a का मान दे दिया 2 और 2d यहाँ पे नहीं दिया है, सार्वंतर नहीं दिया है ना। तो यहाँ से पहले सबसे पहले d का मान निकाल लेंगे हम लोग। 2d बराबर 26 माइनस 2 हो जाएगा, है ना। d का मान का 24 बटा 2 काट के आपका देगा 12। ठीक है, तो d का मान निकल गया 12। अब a1 बराबर a2 निकालना है ना, a1 तो दे दिया, a2 बराबर लिखेंगे हम लोग यहाँ a2 बराबर a प्लस डी, है ना। a का मान आपका दे दिया है 2, d का मान अभी हम लोग निकालें 12, a2 का मान 14 हो जाएगा, है ना। ये आपका हो गया आंसर। पहला का आंसर आ गया आपका 14। उसी प्रकार से दूसरा का सॉल्यूशन करेंगे। उसमें आपका a1 निकालना है, a2 दे दिया है, a3 निकालना है, a4 दे दिया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए आपको a1 यहीं पे देखिए क्वेश्चन है, a1 निकालना है, a1 निकालना है, a2 आपका 13 और a3 निकालना है। ठीक है, a4 भी आपका दे दिया है, कितना है 3, है ना। चलिए जो दिया सबसे पहले लिख लिए। चलिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे a4 बराबर a3 प्लस डी, लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और a3 बराबर लिखते हैं हम a2 प्लस डी, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने, ठीक है, जोड़ने पर जोड़ देते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले a4 का मान दे दिया कितना, आप देखिए 3 बराबर a3 प्लस डी। यहाँ पे देखिए a2 का मान दे दिया है ना, a2 का मान रखेंगे यहाँ पे, और इधर माइनस में है तो इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा ना। a2 का माइनस में आपका a2 का मान 13 आ जाएगा, है ना। और a3 प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा आपका 3 प्लस डी, देख सकते हैं ए से खत्म, है ना। और इसका यहाँ पे आ गया आपका -10 बराबर 2d, डी का मान -5, काटने पे इतना आ जाएगा ना। डी का मान अब निकल गया, अब सारा वैल्यू निकल जाएगा, है ना। चलिए देखिए हम ए बराबर हम लिख सकते हैं। सबसे पहले a2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी। a2 का मान है कितना 13 और आपका a का मान नहीं है, डी का मान निकाले अभी -5, है ना। माइनस में इधर आकर प्लस में आ गया आपका, a बराबर कितना आ गया आपका 18। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट बॉक्स में 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर उसी प्रकार से a3 निकालना है ना, तो a3 बराबर लिखेंगे a प्लस 2d। a का मान आपका कितना आ गया 18 प्लस 2d, डी का मान आपका -5, है ना। कितना आ गया आपका a3
18 और ये देखिए 18 में -10 और A3 का मान आ गया 8। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से हम तीसरा बनाएंगे। पड़ेगा, ठीक है, हल करते हैं तीसरा अपना, है ना। A का मान 5, A2 निकालना है, A3 भी निकालना है, नहीं दिया है ना, A4 आपका दे दिया है, A4 दिया आपका 9 18 19 है ना, यही है ना, इसको लिख सकते हैं ना इस तरह से। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे A4 बराबर A4 बराबर A प्लस 3D लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं A3 बराबर, है ना, A3 बराबर A प्लस 2D। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको मान रखते हैं। सबसे पहले इसका A4 का मान दे दिया आपका, देखिए 19/2, है ना, A का मान दे दिया 5 प्लस 3D। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे D का मान आराम से निकल जा रहा है पहले, है ना, तो D का मान निकाल देते हैं हम। प्लस में इधर माइनस में आ गया आपका, यानी कि 3D बराबर 19/2 -5। चलिए आपका 3D बराबर हो गया आपका 19 में गुना हो जाएगा ना 10, तो यहाँ पे आ गया आपका 9/2 और D बराबर आ गया आपका 9/2। ये भागा में जाएगा तो दोनों को भागा आ गया, है ना, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से D का मान आपका आ गया कितना आ गया, 3/2, है ना, 3/2, सारा अंतर 3/2 आ गया आपका। अब D का मान पुट कर देते, ठीक है, चलिए यहाँ पे पुट करते हैं। A3 बराबर A3 निकालना है, तो A का मान 5 प्लस 2, D का मान आपका आ गया 3/2। ठीक है, देखिए नहीं सॉरी, हाँ कट जाएगा, है ना, दोनों में तो कट जाएगा। ठीक है, A3 बराबर आपका आ जाएगा 5 और 3 8, A3 का मान 8 आया, मतलब इसका मान निकालना है, ना। फिर A2 का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो A2 बराबर हो जाएगा आपका A प्लस D। ठीक है, इधर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, A2 बराबर A प्लस D लिख सकते हैं। A का मान आपका 5, D का मान 3/2 आ जाएगा। फिर इधर A2 बराबर 13/2। ठीक है, चलिए हो गया। उसी प्रकार से चौथा बनाएंगे। A का मान आपका -4 दे दिया, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 भी निकालना है, A5 निकालना है, और A6 का मान दिया आपका 6, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले D का मान निकालेंगे। D का मान निकालने के लिए हम लिखते हैं A6 बराबर A प्लस 5D। ठीक है, A6 का मान दे दिया 6, A का मान दे दिया -4 और प्लस 5D। माइनस में प्लस में आ गया आपका ना, हो गया 5D बराबर 10, है ना, जुड़ जाएगा। D बराबर 2 आ गया। जब D का मान निकल गया सारों अंतर, तो अब A2 A3 A4 और A5 का मान निकालना है यहाँ से, है ना। चलिए A2 बराबर A प्लस D, A2 बराबर आपका आ गया -4 प्लस 2, कितना आ गया आपका -2। ठीक है,
ए निकला, अब A3 निकालते हैं ना, A3 का मान फिर A+2D लिखेंगे, है ना। चलिए A का मान -4 2D प्लस 2D, D का मान आपका आ गया 2, कितना आ जाएगा आपका, 4 में 4 चल जाएगा 0, A3 बराबर 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से A4 का निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए A4 का, A4 A का मान कितना दिया, A+3D हो जाएगा, A का मान आपका दिया -4 प्लस 3D का मान 2 आ गया, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा घटाने का, है ना। A4 बराबर 2। इस तरह से A5 निकाल लेंगे, A5 बराबर A प्लस A का मान डाल देते हैं -4 प्लस 4D, है ना। A5 निकाल रहे हैं तो A प्लस 4D, D का मान 2 दे, कितने 4 गुना 8, 8 में 4 चल गया 4, A5 बराबर आपका आ गया 4। ये आपका आंसर, फिर ये और ये, है ना। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर चौथा था, चौथा था, ठीक है। चलो 5वां का सॉल्यूशन करेंगे, चलिए। इसमें आपका A का मान नहीं दिया, निकालना है। A2 का मान दे दिया 38, A3 का मान निकालना है, A4 का मान निकालना है, A5 का मान निकालना है, और A6 का मान दे दिया आपका -22, है ना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले D का मान निकालेंगे हम लोग, और D का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं A2 बराबर A प्लस D, ठीक है। और A6 बराबर लिख सकते हैं A6 बराबर A प्लस 5D, ठीक है, लिख सकते हैं ना। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक। चलिए घटा देंगे समीकरण को, दो को घटाने को, इसे D का मान निकल जाएगा ना। चलिए घटाने पे क्या होगा, लिख लेते हैं मान। A2 का मान आपका दे दिया 38, और A6 का मान -22, A का मान नहीं दिया है, D का मान निकालना है, क्या करना है, आपको घटाना है, ठीक। प्लस हो जाएगा यहाँ, इससे ये खत्म हो जाएगा, घटाना है तो यहाँ घटा हो जाएगा, कर जाएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा cos 0, क्या जाएगा आपको -4D, D का मान निकल गया आप लोग का -15, ठीक है। अब सब में D का मान पुट करने से निकल जाएगा। D का मान कितना है -15। पहले A का मान निकालें, A का मान निकालने के लिए हम लिख सकते हैं, पहले देखिए A2 बराबर A प्लस D, A का मान निकालना है, A2 का मान 38 होती है, A का मान निकालना है, D का मान कितना है -15, तो इससे आपका A का मान निकल गया, माइनस प्लस में आ गया आपका यहाँ पे 53 हो जाएगा, है ना। A का मान 53 आ गया, इसी प्रकार से A3 का मान निकालेंगे, है ना। A2 प्लस D लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए, या फिर A प्लस 2D, ठीक है। A2 प्लस D लिख सकते हैं, या फिर A प्लस 2D लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए A का मान कितना है आपका 53 आया, प्लस यहाँ पे आपका 2 गुना D का मान 15, ठीक है। आ जाएगा आपको यहाँ पे 30 घटा दी, है ना। A3 बराबर, ठीक है, बस A4 का मान निकालते हैं, A4 का मान निकालते हैं, इसको मिटा के यहाँ A4
A4 बराबर ए प्लस 3t, ठीक है। ए का मान कितना आया 53 प्लस 3 इंटू टी का मान -15 कितना आ जाएगा 45 घटा देंगे 53 में तो A4 बराबर देखिए 53 घटाओ 4। अब A5 ही निकालते हैं। इसी प्रकार A5 बराबर A प्लस 4D, ए का मान 53 प्लस 4 इंटू टी का मान 15, ठीक है। A5 आपका आ जाएगा 53 घटाओ 60 आ जाएगा A5 बराबर -7 है ना। धन्यवाद।